प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना बिहार से। बिहार विश्वविद्यालय का एक मामला बहुत पेचीदा सा हो गया था। छात्र काफी परेशान थे और वो परेशानी के कारण कभी यहाँ कभी वहां कभी कहीं कहीं भाग रहे थे। उसी में एक छात्र प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार ने जो है उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बताया कि भैया हम लोगों ने जो है 22 से 25 सेशन का लॉ का एग्जाम तो दे दिया है बिहार विश्वविद्यालय का, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई रिजल्ट आने के चांसेस नहीं दिख रहे। जबकि उसने कहा कि एपीओ का मुझे फॉर्म भी भरना है, तो जब उसको भरना है तो सबको भरना है। ऐसे ही फिर दो चार उसने कुछ लड़कों से मिलवाया, उन्होंने भी वही बातें कही। इन सारे मसलों को समझा जाना। छात्र प्रदेश संगठन सचिव हैं और सारण प्रभारी हैं प्रिंस कुमार सिंह जी, उनसे भी इस पर डिस्कशन हुई। उसके बाद एक निर्णय हुआ और निर्णय होने के बाद भारतीय लोकमंच पार्टी की तरफ से पूर्व महामहिम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब को पत्र लिख करके इस पूरी वृत्तांत की जानकारी दी गई, जिसकी पत्रांक संख्या है 10 BLP 2026। तारीख है 28/2/2026 को पत्र के माध्यम से उनको सारी समस्याओं का, छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया गया। अवगत कराने के बाद जिसमें उसमें एक चीज और मेंशन किया गया कि विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई जो है लेट हो रही है, सेशन लेट है, उसकी भी जिक्र की गई। परीक्षा फल जो है LLB 22 से 25 का सेशन का 13 तारीख को रिलीज कर दी गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन अब उन लोगों को कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। महामहिम पूर्व राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब जाते जाते एक यादगार तोहफा उन्होंने दे कर गए और विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन दे करके रिजल्ट प्रकाशित होने का उनको सूचना मिला और वो यहाँ से चले गए। काम कुछ ना कुछ ऐसा करके गए हैं कि इस सेशन का लॉ का जितना बच्चा जो है, जितने छात्र जो हैं, वो सदा आरिफ मोहम्मद खान साहब को याद करेंगे। वो एक ऐसे राज्यपाल हुए विश्वनाथ आलेकर साहब के बाद कि वो सब जगह जाते थे, सबसे मिलते थे। लोक भवन जो पहुंच जाए उसका मान सम्मान और पूछते थे चाय पिया आपने, बिस्किट ली आपने। ये उनका तरीका था। उनसे मिलने का मौका मिला भी, बातचीत भी हुई, डिस्कशंस भी हुई। बिहार को लेकर के, बिहार के विश्वविद्यालय को लेकर के उनसे बात हुई। बिहार को पुलिसिंग को लेकर भी उनसे मेरी बातचीत हुई थी। पुलिसिंग को लेकर के जब बातचीत हुई थी तो मैंने कई बात से उनको अवगत कराया। उन्होंने आश्चर्य से कहा, फिर भी कहा कि पुलिस तो हम जरूर बात करेंगे इस पे मुख्यमंत्री जी से। यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई डिस्कशनें हुई, सारी चीजें हुई। उन्होंने जाते जाते उनको ज्ञापन जो है दिया गया और उस ज्ञापन पर उन्होंने काम करके आजीवन के लिए जो भी 22 से 25 बैच के बच्चे होंगे वो सदा आरिफ मोहम्मद खान साहब को याद करेंगे। इस काम के लिए जो उन्होंने सबका भविष्य बचा लिया और भविष्य बचा करके कई जो है एपीओ होंगे वो आरिफ मोहम्मद खान जी के दम पे होंगे। कई जो है वो अपना वकालत का पेशा सही टाइम पर शुरू कर पाएंगे। कई लोग जो है ऑल इंडिया का एग्जाम भी दिए हैं, जिनका हम लोग फाइनली विरोध कर रहे हैं कि वकालत में जो है ऑल इंडिया का एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन बार काउंसिल ले रही है। उस पर भी हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है यह लड़ाई भी लोकमंच जीतेगी, क्योंकि हमारे साहब लोकमंच के संस्थापक परम आदरणीय अमर सिंह साहब का कहना था, जायज के लिए लड़ो और तब तक लड़ो जब तक न्याय न मिल जाए और जब तक विजय न मिल जाए। तो हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम भी निरस्त होगा, क्योंकि अधिवक्ता वो पेशा है, ये स्वतंत्र पेशा है और इसको बांधने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है जो कहीं से उचित नहीं है। इसलिए जो है बार काउंसिल का एग्जाम का भारतीय लोकमंच पार्टी खुल के विरोध करती है। कई अधिवक्ताओं का कहना है कि बार काउंसिल के एग्जाम से परफेक्ट अधिवक्ता आते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे फादर ने तो बार काउंसिल का एग्जाम नहीं दिया, क्या वो परफेक्ट अधिवक्ता नहीं है? हमारे कई जानने वाले हमारे बड़े भाई हैं, सिवान में अधिवक्ता हैं, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया और क्या वो परफेक्ट नहीं है?
मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान लोकमंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री साधु शरण पांडे जी ने तो एग्जाम नहीं दिया, क्या वो परफेक्ट अधिवक्ता नहीं है? सब सारी बातें जो है बेकार की बातें हैं, ऐसे बातों में लोकमंच नहीं फंसती है और उन छात्रों के साथ खड़ी है। और उन तमाम छात्रों को पुनः बधाई, आप लोगों का मेहनत था, आप लोगों का संघर्ष काम आया और आपको विश्वविद्यालय आप लोगों को परीक्षाफल सौंप चुकी है। और मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द कॉलेज आप लोगों को मार्कशीट के साथ मूल प्रमाण पत्र भी सौंपेगी। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहे।